अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9th क्लास केमिस्ट्री की पेपर स्कीम, यानी कि साल 2024 का जो आपका एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसकी पेपर स्कीम क्या है, किस हिसाब से आपको पेपर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, किस किस चैप्टर में से कितने कितने आएंगे। ठीक है, एक कंप्लीट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आपने फिर तैयारी किस हिसाब से करनी है। मेन चीज है कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किन चैप्टर को तैयार करना है कि जिनसे आपका जो पासिंग का जो गोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पास हो आप हो जाए। ठीक है, कौन से ऐसे 2 चैप्टर के जिनका आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि आपने जो आपको 60 नंबर का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर की आपको कितने चैप्टर आपने कंप्लीट तैयार करनी है, फिर उसके बाद बाकी चैप्टर कितने चैप्टर ऐसे होंगे जिनकी आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तैयार करनी है, तो आपको जो 60 नंबर का जो पेपर है वो हो जाएगा इजीली हो जाएगा कंप्लीट। आपने करना क्या है कि जाहिर सी बात है अब एग्जाम के दिन है। ठीक है, और पेपर में एक किसी में एक छुट्टी होती है, किसी में 2 होती है। ठीक है, तो आपने उस दिन के अंदर स्टडी को मैनेज कैसे करना है, किस तरह आपने तैयारी करनी है, तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज इस लेक्चर में मैं समझाऊंगा। आपने करना क्या है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और फिर इसी पे आपने क्या करना है, अमल करना है, इसी तरह आपने करनी है तैयारी। ठीक है, तो चलिए यहां सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की कि आपके पेपर में कितने कितने नंबर के होंगे। एमसीक्यूज की बात कर ले तो आपको 12 नंबर के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 18 नंबर के होंगे। इस तरह टोटल पेपर आपको कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब आ जाए अपनी पेरी स्क्रीन की जान। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है एग्जाम में वो होता है एमसीक्यूज का। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज किसकी चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं। टोटल आपके पास चैप्टर है 8। ठीक है, चैप्टर 1 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 से 1, 3 से 1, चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यूज, 5 से 1, 6 से आपको 2 आएंगे, 7 से 2 और 8 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएंगे। इसका जो 12 एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, अब आज अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जाने। देखिए एग्जाम में जो आपका जो सब्जेक्टिव विषय होता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो सही सही आपको होता है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किसकी चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो पहले तो देखते हैं वो कितने नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का होगा, यानी कि 5 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 8 आपको आएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब चैप्टर इसमें 3 इंक्लूड है, 1 2 3। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 की जाना, इसमें भी आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 8 आएंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा इंक्लूड है, 4 5 8, 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 2 और 8 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो भी आपको हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने करना क्या है कि आपने 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, 8 आपको आएंगे। ठीक है, अब इसमें चैप्टर कौन सा इंक्लूड है, 6 और 7, 6 से 4, 7 से 4, दोनों से 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका स्टूडेंट हो जाएगा कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपका आ जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 आपके आ जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, 3 में से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 आप अटेम्प्ट करेंगे। और देखिए जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके 18 नहीं, 18 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 9 नंबर का होगा। 9 नंबर का आपका क्या होगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर में से आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, लॉन्ग होगा आपका। इसमें कौन कौन चैप्टर इंक्लूड है, 1 और 2। चैप्टर 1 से आपको ए पार्ट आएगा, 2 से बी पार्ट आएगा। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि चैप्टर 1 से ए पार्ट आएगा लेकिन वो होगा 5 नंबर का, 2 से बी पार्ट आएगा वो होगा 4 नंबर का। यानी कि एग्जाम में आपका ए पार्ट 5 नंबर का होगा, बी पार्ट आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 9 नंबर का होगा टोटल। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 और 5 से, इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, 4 से ए पार्ट है, 5 से बी पार्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जी 6 में से ए पार्ट आएगा, 7 या 8 में से, चैप्टर 7 या 8 में से आपको बी पार्ट आ सकता है। इसके लिए इसका बी अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन दोनों को तैयार अच्छे से करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जिस हमारी पेपर स्कीम। ठीक है, पेपर स्कीम के अंदर वादा तौर पे हर चीज मैंने बता दी है। शॉर्ट क्वेश्चन आपकी किसी किस चैप्टर में से कितने कितने आनी है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस किस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, फिर स्कीम तो हमने समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फिर पास होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किन 2 चैप्टर की अच्छे से करनी है तैयारी। उन 2 चैप्टर की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप इजीली हो जाएंगे पास, यानी कि पासिंग की तैयारी आपकी हो जाएगी। पहला काम आपने ये करना है। अब देखते हैं वो चैप्टर कौन से। देखिए आपने वो चैप्टर 2 लेने हैं, 1 और 2। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके चैप्टर 1 2 करेंगे तो आपका लॉन्ग तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ पे 9 नंबर लॉन्ग ऐड कीजिए।
प्लस अब इन्हीं 2 चैप्टर के शार्ट भी काउंट कर लेते हैं। देखिए वहां से 3 शार्ट क्वेश्चन है, 2 से 2 शार्ट क्वेश्चन है, तो 5 आपने अटेम्प्ट करने थे, नहीं कि शार्ट भी आपका अटेम्प्ट हो, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। प्लस एमसीक्यू तो जाहिर सी बात आपने करने ही करने हर हाल में, ठीक है। तो 12 नंबर के एमसीक्यू यहाँ पे ऐड कीजिए। देखिए अगर आप 12 नंबर ऐसे कुछ ऐड करके अगर आप इनको आप करते हैं जी टोटल, अगर आप इनको काउंट करेंगे, टोटल करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल नंबर कितनी आ जाएगी जी 31 नंबर हमारे पास आ जाएगी। क्या करना है, आपने जस्ट 2 चैप्टर प्लस एमसीक्यू अगर आप तैयार करते हैं तो 31 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप पास भी हो जाएंगे, आपको 31 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर तो आपको चाहिए क्या जी, पास होने के लिए चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। इतने नंबर का पेपर आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या कि एमसीक्यूज और इन 2 चैप्टर की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इतने नंबर का पेपर आपका इजीली हो जाएगा कंप्लीट। बाकी आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, वो रहेगा जी 29 नंबर का रहेगा। अब 29 का पेपर आपने कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए अगर आप स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 और 5 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, पास तो आप हो गए। अब 60 नंबर का पेपर आपने कंप्लीट करना है। देखिए 2 चैप्टर तो आपने यहां से ऑलरेडी ले लिए, 2 आप यहां से और ले लें, यानी अगर आप 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, 1 2 4 5 ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहां पे ऐड कीजिए 18 नंबर लॉन्ग के प्लस 12 नंबर एमसीक्यूज के प्लस। अब इन्हीं 4 चैप्टर के अंदर से आपके क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए 1 2 से चैप्टर 1 2 कर लेंगे, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। 4 5 आपने किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 10 नंबर इसको, 10 नंबर उसके, 10 प्लस 10। अब अगर आप 4 नंबर को 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, अगर आप तैयार करेंगे तो देखिए आपका पेपर कितने नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। पहले ये देखिए 50 नंबर का आपका, यानी कि 50 नंबर का पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कितने चैप्टर तैयार करने से, जस्ट 4 चैप्टर तैयार करने हैं आपने और आपका 50 नंबर का पेपर हो जाएगा मुकम्मल। बाकी जाहिर सी बात है आपके कितने नंबर रह गए, 10 नंबर आपके रह गए, 10 नंबर आपके बाकी हैं। अब वो 10 नंबर आपने कहां से लेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने अटेम्प्ट करना है शॉर्ट। अब तो 1 2 तो आपने 2 और 3 आपने कर लिए। अब 6 और 7 के आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हो जाएगा कंप्लीट, 10 नंबर भी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और टोटल पेपर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा 60 नंबर का। ये आसान सा तरीकाकार है जी किसका जी, 60 नंबर का पेपर तैयार करने का। और तैयारी का भी आपने करना क्या, अव्वल आपने फर्स्ट 2 चैप्टर की तैयारी करनी है ताकि आप इजीली हो जाए पास, अच्छी से तैयारी करनी है, जब आपको सेल्फ बिलीव हो जाए कि हमारा जो हम पास अब हो गए, 31 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद अगर आप 2 चैप्टर और करेंगे तो फिर आपको सेल्फ बिलीव और हो जाएगा कि हमारा 50 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया 4 चैप्टर तैयार करने से। बाकी जाहिर सी बात है 10 नंबर रह गए और उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पेपर 6 और 7 के शॉर्ट से तैयार करेंगे तो आपका 60 नंबर का पेपर इजीली हो जाएगा कंप्लीट। देख रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर आप कर रहे हैं, 8 चैप्टर आपके टोटल है, 6 आप कर रहे हैं, 4 कंप्लीट कर रहे हैं, 2 बस आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो 60 नंबर का आपका पेपर इजीली हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आसान सा तरीका कार है तैयारी का, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब डिपेंड आप पे करता है कि तैयारी करनी है या नहीं, ये आप पे मुनहसर है, ठीक है। आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया, जो मेरा काम था वो तो मैंने कर दिया, अब बाकी तैयारी वाला काम वो आपका है, ठीक है। तैयारी आपने अच्छे से करनी है। अब यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि जब आप इतनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, फिर आपने करना क्या है, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी तैयार करें। एक्स्ट्रा मतलब क्या है कि आप चैप्टर नंबर 6 को तैयार कर लें, ये चैप्टर 6 और 7 को तैयार अच्छे से कर लें। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आपके पास चॉइस में भी कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी होगा। अगर आप सपोज कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लॉन्ग है उसमें से आपको गड़बड़ नजर आती होगी कि मुझे ये हाफ आता है, हाफ नहीं आता, इसमें मिस्टेक हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे मेरे, तो अगर आप फिर होगा कि अगर आप इसको आता होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। टाइम आपका बचे तब आपने क्या करना है कि चॉइस में आपने क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। लेकिन पहले ही काम आपका ये कि पहले 60 रन होगा पेपर आपने कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपने चॉइस की तरफ जाना। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को, और साथ हमने ये बात भी की फिर आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी जगह से आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछेगा। और उसके बाद अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्कीम की, अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नहीं समझ आ रही कि आप नहीं, या फिर आपको इस चीज का नहीं पता चला कि तैयारी हम किस हिसाब से करें, तो किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछेगा। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।